बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ बल्कि लॉयर्स, जज साहबान, प्रोसिक्यूटर साहबान और पब्लिक एट लार्ज को भी इस इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन जो इस जजमेंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पास की गई उससे अवेयरनेस होनी चाहिए। डी फेलोज, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2023 SCMR पेज 1955। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन फार्मूलेट किए और उनके फिर आंसर दिए। ये जो बेंच था ये कंसिस्ट कर रहा था हिज लॉर्डशिप सैयद मंसूर अली शाह साहब और हिज लॉर्डशिप शाहद वही साहब। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया गया वो ये किया गया कि क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यानी जो मताहत अदलिया है उसके किसी फाजल जज के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं। नंबर 1, क्या किसी मताहत अदलिया के फाजल जज के अगेंस्ट FIR लॉन्च की जा सकती है। और नंबर 3, क्या मताहत अदलिया के फाजल जज को अरेस्ट किया जा सकता है। और नंबर 4, अगर उसको अरेस्ट करना मतलूब हो तो क्या एग्जेक्टिव को सर्टन प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करने चाहिए। वो जो प्रिकॉशंस हैं वो भी इस जजमेंट के अंदर दिए गए हैं। डी फेलोस, इस तीनों सवालों को मिस्टर जस्टिस शाहद वही साहब ने आंसर करते हुए ये कहा कि बल्कि जो उन्होंने क्वेश्चन फार्मूलेट किए एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर 1 by 1 इनके आंसर लेते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि द क्वेश्चन फॉर मी टू कंसीडर इज वेदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी फॉर एक्ट्स अनरिलेटेड टू हिज जुडिशियल फंक्शंस। नंबर 2, वेदर एन FIR कैन बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 154 CRPC and if yes, is it desirable to the executive to follow certain precautions while doing so? The sufficient answer to all facets of this question is yes। यानी इन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं जो अनरिलेटेड टू हिज जुडिशियल फंक्शंस हैं। अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं FIR लॉन्च की जा सकती है, उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आगे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि and it is well settled that the judicial title doesn't render its holder immune from responsibility even when the criminal act is committed behind the shield of judicial office. Immunity from criminal liability doesn't extend to non-judicial acts and thus a judge cannot in any way escape criminal liability and can be arrested। यानी उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जुडिशियल ऑफिस की शील्ड के बिहाइंड भी कोई ऑफेंस उससे कमिट होता है तो उसमें भी उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं, उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि लेकिन चूंकि जो मतहत अदलिया है वो बैकबोन ऑफ द जुडिशरी है, उस पर जब तक आप ट्रस्ट रिपोज नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो मुतासर होगी और जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो नहीं दे सकेगी मतहत अदलिया। उन्होंने इसलिए कहा कि आई एम देयरफॉर आई हैव द व्यू दैट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू विट प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड इंश्योरिंग द प्रिवेंशन of crime while maintaining the rule of law, the guidelines suggested by the High Court fit into the institutional government system and it will be tidier and safer to order them to be observed with the following modifications। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी जो कि 6 गाइडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी एग्जेक्टिव ऑफिसर ने ये डिज़ायरेबल हो गया है कि किसी मतहत अदलिया के फाजिल जज को अरेस्ट करना है तो वो इन जो हिदायत हैं उनको मद्देनज़र रखेगा और अगर वो इन हिदायत की वायलेशन करेगा तो वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा। पहली हिदायत क्या ऑनरेबल कोर्ट ने दी? पहला कहा कि इफ़ अ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज टू बी अरेस्टेड फॉर सम ऑफेंस इट शुड बी डन अंडर इंटीमेशन टू द नॉमिनी ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, कि अगर आपने मतहत अदलिया के फाजिल जज को अरेस्ट करना है
तो हाई कोर्ट की तरफ से नॉमिनी जो होगा फॉर दिस पर्पज उसको आप पहले इन्फॉर्म करेंगे कि द अरेस्ट ऑफ दिस लर्निड जज हैज बिकम डिजायरेबल, और आप उसको इंटीमेट करेंगे. नंबर 2, इफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस नेसेसिटेट द इमीडिएट अरेस्ट of a judicial officer of the district judiciary, a technical or formal arrest may be effected, and the facts of such arrest should be immediately communicated to the nominee of the concerned high court. Secondly ये कि अगर इस तरह के circumstances बन गए हैं कि immediate arrest जो है वो necessitate हो गई है, तो फिर भी आप उसकी formal technical arrest तो डाल लेंगे, लेकिन इस फैक्ट को आप कम्युनिकेट करेंगे इमीडिएटली, इंस्टेंटली टू द नॉमिनी ऑफ द हाई कोर्ट. नंबर 3, द जुडिशियल ऑफिसर सो अरेस्टेड शैल नॉट बी टेकन टू अ पुलिस स्टेशन विदाउट द प्रायर ऑर्डर और डायरेक्शंस ऑफ द नॉमिनी ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. अगर आपने उसे थाना लेके जाना है उस लर्नेड फाजिल जज को, तो आप पहले इजाज़त लेंगे और उसकी डायरेक्शन के बाद ही उसे थाना लेकर जाएंगे. नंबर 4, immediate facilities shall be provided to the judicial officer of communication with his family members, legal advisors and the district and session judge of his district. और आप फौरी उसे सहूलत फराहम करेंगे कि वो अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सके और अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सके. Number 5, no statement of a judicial officer who is under arrest be recorded, nor any medical test be conducted except in presence of the legal advisor of the judicial officer concerned or another judicial officer of equal or high rank if available. अब उसकी आप कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं करवाएंगे until unless उसका कोई लीगल एडवाइजर या उसके कोई जुडिशियल ऑफिसर इक्वल या हाई रैंक का मौजूद ना हो. नंबर 6, देयर शुड बी नो हैंड कफिंग ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर, और उसकी हैंड कफिंग भी, उसको कड़ी भी नहीं लगानी चाहिए. इफ हाउएवर वायलेंट रेजिस्टेंस टू अरेस्ट इज ऑफर्ड और देयर इज इमिनेंट नीड टू इफेक्ट फिजिकल अरेस्ट टू अवर डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब, द पर्सन रेजिस्टिंग अरेस्ट में बी ओवरपावर्ड एंड हैंडकफ्ड. और अगर अरेस्ट को रेजिस्ट किया जाता है तो जो बंदा रेजिस्ट कर रहा है उसको ओवरपावर करके हैंडकफ किया जा सकता है. इन सच केस इमीडिएट रिपोर्ट शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न्ड एंड आल्सो टू द नॉमिनी ऑफ द हाई कोर्ट, बट द बर्डन वुड बी ऑन द पुलिस एग्जीक्यूटिव टू एस्टैब्लिश द नेसेसिटी फॉर इफेक्टिंग द फिजिकल अरेस्ट एंड हैंडकफिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर. लेकिन अगर ये वाली बात जो है कि रेजिस्ट किया गया था इसलिए हमें इस ओवरपावर करके इसको हैंडकफ किया है, इस बात को स्टैब्लिश करने का जो बर्डन है वो भी पुलिस पर होगा. द पुलिस ऑफिसर्स काजिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अरेस्ट एंड हैंडकफिंग वुड बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड वुड आल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर कंपनसेशन एंड डैमेजेस एज मे बी समरली डिटरमिन्ड बाय द हाई कोर्ट. लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं इन वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब होंगे. और आगे ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि तमाम कंसर्न हाई कोर्ट जो हैं अपने अपने नॉमिनी इस हवाले से नॉमिनेट करेंगे ताकि इन इंस्ट्रक्शंस को इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके. डी फेलोस, ये था एक नई बात या एक नई ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने विद रेफरेंस टू द अरेस्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से पास की. थैंक यू सो मच.